Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's me Maham Pasha. काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो को यूट्यूब पे आज अपलोड करने लगी हूँ खैर से। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अरसा ही हो गया कि मैंने कोई वीडियो लाइक बनाई हो, और लाइक आई एम स्टिल आई थिंक यूज टू नहीं रही मैं उस चीज़ से। खैर लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने 2 to 3 months अगो आई थिंक शेयर की थी यूट्यूब पे, और वो थी अबाउट माई वैनिटी रूम, कि मैंने अपना वैनिटी रूम सारा आपको जो है वो सेट करके दिखाया था। आज की वीडियो में जो है मैं अपना वैनिटी टूर जो है वो आपके साथ करूंगी, अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, उनके रिव्यूज़ भी शेयर करूंगी। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में, इसलिए अपने इस वीडियो को बिल्कुल भी कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना वैनिटी टूर हम स्टार्ट करते हैं। कर्टन्स मैंने ऊपर कर दिए ताकि आपको बाहर का प्यारा सा व्यू भी नज़र आए। साथ साथ जो चीज़ें बाहर नज़र आ रही हैं उनका मैं आपको बताती हूँ। ये है स्टाइल प्रो का स्टीमर, इसमें 3 फंक्शंस हैं। आप टॉवल को वार्म भी कर सकते हो, फेस स्टीमर का ऑप्शन है, ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है, और ये वाला मैंने लिया था नॉर्वे से, लीको पेज है उधर से ऑनलाइन मंगवाया था। और ये आप जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप नॉर्वे से हैं तो। बाकी ये कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ नहीं लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बाय किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी मुँह पे लगा लेती हूँ। कुछ जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं मैं पहले वो यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जो है लाइक रिव्यूज़ के लिए मैं मंगवा लेती थी, बट अब इतने ज़्यादा रिव्यूज़ दिए नहीं जाते, तो खैर इतनी वीडियोस बनाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं सभी आज आपको ना इस वीडियो में ही रिव्यू कर दूँगी, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स ये मैंने, ये कुछ मेरे ब्रशेज़ हैं, कुछ ब्यूटीफाई बामना के हैं, कुछ मैंने जो है यहाँ से लिए थे सेफोरा से, कुछ अनस्ताजिया के हैं। ये वाला अनस्ताजिया वाला ये बहुत अच्छा है, और कुछ मतलब मिक्स ही हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो ब्रशेज़ हैं जो मेरे एवरी डे के यूज़ में आते हैं, लाइक आईब्रो ब्रश और लाइक थोड़ा बहुत जो है ये आई शेडो ब्रश, लाइनर ब्रश, लिपस्टिक ब्रश। अदरवाइज इतने ज़्यादा ब्रशेज़ यहाँ मैंने नहीं रखे हुए। फेस ब्रशेज़ भी थे, वो पता नहीं मैंने वो यहाँ पड़े होते हैं, पता नहीं मैंने वो कहाँ रखे हैं, ट्रैवल किया था तो शायद मैंने भी उस दिन से निकाले ही नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन देख लेते हैं, कहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। ये वाला जो है सिरावे का मॉइस्चराइज़र है, और दिस इज़ फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे पता है नॉर्वे में जैसा वेदर है, यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। ये अभी मैं वेकेशन से होके आई हूँ, इसलिए मेरी स्किन जो है ना बड़ी अच्छी हुई हुई है, और अदरवाइज़ स्किन बहुत गंदी यहाँ पे हो जाती है, कि इस वजह से मेरा दिल भी नहीं करता कुछ रिकॉर्ड करने का, कसम से। आजकल स्किन अच्छी लग रही थी मुझे मेरी, तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र अच्छा है। ऑयली स्किन है, उसमें आपको ऑयली स्किन वालों के लिए भी ऑप्शन है, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी आपको सिरावे का मिल जाता है। खैर ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। ये है पोलर्स चॉइस का एक्सफोलिएट। एक तो मेरा फ्लू ने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। ये पोलर्स चॉइस का एक्सफोलिएंट है, 2% इसमें BHA लिक्विड और सैलिसिलिक एसिड है, और ये जो है आपके पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनको श्रिंक करता है, अनक्लोग करता है, लाइक जो दाने स्किन के अंदर बन जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये आपके जो स्पॉट्स रह जाते हैं ना स्किन पे, उसके लिए अच्छा, लेकिन इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर वे है, मैं आपको इस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बता सकती। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये है ग्लो रेसिपी का नाइसिनामाइड ड्यू ड्रॉप सीरम। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, और आपकी स्किन पे जो पिंपल्स या निशान होते हैं वो भी इससे कम होते हैं। उप्स, ये वाली बॉटल जो है मेरी ख़त्म हो गई है, तो मैंने दूसरी ऑलरेडी जो है इस पर वेकेशन पे गई थी तो सेफोरा से बाय करके रिस्टॉक कर ली थी। तो ये सीना इसका, ये भी बहुत अच्छा है। ये नॉर्वे में आराम से इजीली आपको ये वाला सनस्क्रीन मिल जाता है। कोई ख़ास मुझे इतना पसंद नहीं है, बट खैर सनस्क्रीन है। तो ये वाला भी मेरा फिर से ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो मैं चीज़ें फिनिश करती हूँ, ऐसा नहीं, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश है। तो काफ़ी, ये भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ये भी। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है मैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो चुके हुए हैं, फिर मैं उनका रिव्यू दे रही हूँ जिनका मैं दे रही हूँ। अब ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये आपको पता है मैं ये भी बिल्कुल फिनिश है। ट्रस्ट मी, मेरे मोस्टली प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ ही किए होते हैं, तब जाके मैं उनका रिव्यू करती हूँ। ये वाला नेल ऑयल है, और ये डेलिसन टी लोशन पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाता है, क्लिंडामाइसिन। ये इसमें नॉर्थ में लिखा हुआ है, बट इंग्लिश में जो है सी से ही होता है क्लिंडामाइसिन उससे। तो ये वाला जो है डेलिसन टी लोशन, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छा है फॉर पिंपल्स। मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और मैंने जिनको रिकमेंड किया उन्होंने हमेशा इसकी जो तारीफ की है। नॉर्वे में भी किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा, और पाकिस्तान में भी किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। ये वाला पाकिस्तान में आई डोंट नो किस पेज से मिलेगा, बट ये आई थिंक
कौन सा पेज है वो, हाई-फाई के नाम से पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जो भी पाकिस्तान पे हाई एंड प्रोडक्ट्स है वो आप हाई-फाई से जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। चलें जी, अब ये कुछ द ऑर्डिनरी के सीरम्स हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ये है सूदिंग एंड बैरियर स्पोर्ट्स सीरम। इट्स अ पिंक सीरम, लाइक ये अंदर से बहुत प्यारा पिंक कलर का है। ये मैं शुरू में जब लिया था बड़ा यूज़ किया, लेकिन ट्रस्ट में इसके कोई खास इतने बेनिफिट्स नहीं है, बट इट हाइड्रेट्स योर स्किन एंड पिंक इफेक्ट देता है थोड़ा सा आपकी स्किन को, बट लाइक बिफोर मेकअप आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस वैसे ही स्किन पे लगा लो तो लाइक डेली यूज़ के लिए इट्स फाइन। बाकी जी नेक्स्ट ये है दी ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन, दैट्स वेरी गुड फॉर योर अंडर आइज। आपके अंडर आइज जो है उसके पफिनेस को कम करता है और उसका जो लाइक डार्क सर्कल्स हैं उनको कम करता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया और ये मेरी दूसरी तीसरी बॉटल आई थिंक। नेक्स्ट ये दी ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड है और ये भी अच्छा है, बट ये वाला मैंने इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा दूसरा वाला आ गया था, मैं वो यूज़ करती थी। ये भी मेरी दूसरी बॉटल है, आई थिंक तीसरी बॉटल है नाइसिनामाइड की ऑर्डिनरी के। और इसके अलावा जी ऑर्डिनरी का ये जो है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है, ये भी कमाल है, बहुत कमाल है। ये आपके जो है इवन टोन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी जो स्किन पिगमेंटेशन होती है उसके लिए और आपके जो पोर्स वगैरह हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मेरी सेकंड बॉटल है और ये बहुत देर तक चलती है आपकी, और ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है। नेक्स्ट ये जेनफार्म का मेंडेलिक सीरम है, मेंडेलिक एसिड सीरम, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये आपके जो स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं उसके लिए अच्छा है, हल्के फुल्के पिंपल्स जिनको हो जाते हैं उनके लिए अच्छा है, तो ये भी जो है अच्छा है। लेकिन इट्स नॉट फॉर लाइक एक्सट्रीम ड्राई स्किन, उनके लिए नहीं है ये इतना। बाकी ये वाला सीरम जो है ये भी हाई-फाई से आपको मिल जाएगा। हाई-फाई का लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाई-फाई से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड देन ये वाला मैंने रिसेंटली बाय किया है ग्लो रेसिपी का डार्क स्पॉट सीरम, गुआवा विटामिन सी डार्क स्पॉट सीरम, इट्स फॉर डार्क स्पॉट। तो ये मैंने आज यूज़ किया है फर्स्ट टाइम, तो अभी तक फ़िलहाल मुझे अच्छा लगा। अभी मैंने इतना ज़्यादा जल्दी रिव्यू नहीं इसका दे सकती, बट कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी थी। बट इनका नाइसिनामाइड वाला वाटरमेलन वाला वो बहुत अच्छा है। ये बस ऐसे मैंने रखा भाई, ये नोज स्प्रे है, नाक बंद हो जाए ना तो उस पर आप स्प्रे कर लें तो बड़ी जल्दी नाक खुल जाता है। ये जो है क्लेरेंस का ये रोज़ रेडियंस क्रीम है। ये वाली जो रोज़ वाली क्रीम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये लगाने के बाद ना आपकी स्किन पे पिंक इफेक्ट आ जाता है, और इसके बाद आप लाइक कितना कोई कुछ भी लगाओ ना तो वो पिंक पिंक हाथों में ही आने लग जाता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट मैंने ये यूज़ बहुत किया क्योंकि इसका पिंक कलर था और ये मुझे बड़ी पसंद है, इसकी खुशबू भी अच्छी है। तो ये डेली यूज़ के लिए इट्स फाइन, बट अब अगर आपने मेकअप शेकअप करना हो तो उससे पहले तो उसके लिए इतना ख़ास चीज़ नहीं है। बहुत कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है वाओ कि मैं रिकमेंड करूँ कि आप लो ही लो, ये बहुत कमाल है, तो ऐसा वाला नहीं है सीन। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये जी मेडिक्यूब की कोलेजन जेली क्रीम है, दैट्स वेरी गुड। और लेकिन जब तक मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते रहो तो उसका रिजल्ट अच्छा है, छोड़ दो तो इतना कोई ख़ास नहीं है। लगाते रहो तो लगाओ तो वाह वाह ग्लोई ग्लो ग्लोई ग्लो लाइक ग्लास स्किन तो ये वाला सीन है इसका। बाकी ये के अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये मैंने रिसेंटली बाय किया अभी, तो इसको मैंने ये इतना लाइक कह लो कि ऑर्गेनिक है, इसमें सारी चीज़ें जैसे रोज़ वाटर वगैरह, तो इसकी स्मेल भी रोज़ वाटर जैसे फ्रेश रोज़ वाटर की स्मेल होती है ना वैसे है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट जो है आपके अगर पस वाले दाने हों, ये क्लिनिक का एंटी ब्लैमिश सॉल्यूशन है क्लियरिंग जेल। अगर आप दाना लगाओ ना उसमें से पस निकलने वाला दाना हो तो ये अगले दिन ही ये समझ लें आप दाने को ड्राई करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है दाने को ड्राई करने के लिए। ये अगर आपको इजीली नहीं मिलती पाकिस्तान से तो इसकी जगह आपको जो है एक्सोल्व जेल जो है वो मिलती है, तो आप वो ले लें, वो भी बहुत अच्छी है, सेम वर्क करती है, सेम वो भी आपके जो पिंपल है उसको ड्राई करती है। एक्सोल्व जेल लेनी है, सोल्यूशन उसका जो लोशन लेंगे वो और चीज़ है, वो डेलासिन टी जैसी है, लेकिन इसका अगर जेल लेंगे तो वो इस तरह ही वर्क करती है। ये बस सो ये कोई ख़ास नहीं लगी, इससे मुझे लगता है दाने शाने बनते हैं। ये गार्नियर की विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम है, क्रीम है, तो लाइक इसका जो फार्मूला है वो इतना ख़ास नहीं मुझे लगा। ये निविया की आफ्टर शेव बाम जो है यार ये बड़ी अच्छी है, अगर आप शेव शूव करते हो बाजू वगैरह से या टांगों वगैरह से तो कहीं से भी, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं ये फेस भी लगा लेती हूँ कभी कभी, वो उसके लिए भी अच्छा है। अब कब यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पहले ये करता था जिसमें बहुत यूज़ करती थी ये। नेक्स्ट जी ये वर्साची का जो है छोटू सा परफ्यूम है। अब चलते हैं इस सेक्शन की तरफ, कितना कुछ बोलना पड़ता है, इतनी लंबी वीडियो हो रही है। ये मैंने रिसेंटली लिया था सेंटेला का एम्पोल। इसके मैंने बड़े रिव्यू सुने थे कि बड़ा कोई कमाल का है, वाव 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 है, बट मुझे ये अभी तक इतना कोई वाव नहीं लगा। मैंने थोड़ा यूज़ किया बट स्टिल इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल सीरम आप लगाएं एंड दैट्स इट, मतलब कोई बहुत कमाल की चीज़ नहीं मुझे लगी। बाकी ये वाला जो है ब्राइटनिंग डार्क स्पॉट सीरम जो है
ये भी अच्छा है लाइक, लेकिन ये बहुत लाइक इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है मुझे लगता है, तो इस हिसाब से। बट इट्स नॉट लाइक मुझे कोई बहुत ज़्यादा लाइक कह लें कि मैजिकल प्रोडक्ट नहीं लगा, बट इफेक्ट तो करता है थोड़ा डार्क स्पॉट के लिए, तो ये भी अच्छा है। क्योंकि मैं इसको इसके साथ यूज़ करी थी पुलर्स चॉइस के एक्सफोलिएंट के साथ, तो मैं पता नहीं वो मुझे वैसे ज़्यादा अच्छा लगा है, बट ये अपनी जगह अच्छा है, ये सीरम के तौर पे वर्क करता है, तो वो थोड़ा और चीज़ है, ठीक है। बाकी लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, इट्स गुड। बाकी ये नॉर्मल नॉर्वे में शॉप है, वहाँ से लिया था ग्लो स्लीपिंग मास्क IVY का, तो बस ये भी सोच कोई ख़ास नहीं लगा मुझे। एंड दैट्स फुट मास्क गोल्ड फॉइल पील ऑफ मास्क, सॉरी फुट मास्क नहीं है, पील ऑफ मास्क है, ये भी सोच कोई बहुत ख़ास नहीं है। बाकी ये वाला भी बहुत अच्छा विटामिन C रोज़ ऑयल है बायोसेंस का, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लाइक इसको लगा के आप मसाज मसूज करें तो ये बड़ा अच्छा है। ये वाला सीरम लिया था मैंने नॉर्मल से, नॉर्वे में स्नेल सीरम, और के ब्यूटी का, ये भी कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया ये प्योर एंड केयर का नाइसिनामाइड एंड पैंथेनॉल सीरम है, दैट्स वेरी गुड। ये मेरी दूसरी बोतल ख़त्म हो चुकी है, तो ये भी अच्छा है। एक दो दफ़ा मैं यूज़ करती हूँ, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो दूसरी बार लेती हूँ, अदरवाइज़ नई नई प्रोडक्ट्स जो है ट्राई करने का मुझे लाइक ज़्यादा अच्छा लगता है। ये क्लिनिक का जो है मॉइस्चर सर्ज के मॉइस्चराइज़र है, दैट्स ऑलमोस्ट फिनिश, और ये भी बहुत अच्छा था। ये देखें, मतलब ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ले लेके रखी जाती हूँ तो मैं फिर ही कोई रिव्यू देती हूँ, और अब मैं इसको बंद करके मैं आती हूँ वापस। ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपकी स्किन जो है बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। जब आपकी स्किन ने जो है चार चांद आपके स्किन पे लगने हैं तो लग जाने हैं, जब नहीं लगने तो नहीं लगने कसम से। कभी कभी स्किन के दिन बहुत बुरे भी चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट रखने का मकसद ये नहीं है, बस जितना हो सकता है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी ये ओले हेनरिक्सन का जो है ये ड्यूटोपिया 5% एसिड फेर्मिंग नाइट क्रीम है, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हर किसी के लिए नहीं है, बट ये भी मुझे बस लाइक कह लो बहुत कोई ख़ास लाइक, ये थोड़ा सा ना टिंगलिंग इफेक्ट देती है जब आप स्टार्ट में आप इसे लगाते हो, बट जब तक स्किन जो आपकी स्किन यूज टू नहीं से हो जाती है तब तक आप इसे सही तरीके से प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इतनी जल्दी इसका रिव्यू नहीं दे सकती, ये भी इतना मैंने यूज़ नहीं किया, दैट्स वाई। कोर्स RX का एडवांस नेल म्यूसिन पावर एसेंस, दैट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत कमाल का। जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए तो बहुत ही जादुई प्रोडक्ट है, ये आपको हाई-फाई से इजीली मिल जाएगा पाकिस्तान से। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, या इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ, आपने वहाँ जाके इन प्रोडक्टों को खुद सर्च करके आपने ले लेना है उस लिंक से, ठीक है। सईद गानी का नीम ऑयल, और ये मैं मोस्टली जो डेंड्रफ वगैरह सर में हो जाए तो थोड़ा बहुत एक्जिमा वगैरह तो उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ, उसके अलावा एक्नी वगैरह हो तो वहाँ पे हल्का सा आप लगा लो और फिर थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लो, तो ये नीम ऑयल है, ठीक है। ये भी मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट इट इज़ गुड, ठीक है। तो ये भी लिया था मैंने, हाई-फाई से ऑर्डर किया था, मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। चलें, जब ये वाले आई थिंक यहाँ वाले सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, अब यहाँ वाले प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो ऊपर है। ये वाला एलिजाबेथ आर्डन का जो है प्योरीफाइंग टोनर है, दैट इज़ वेरी गुड। जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये वाला भी मैंने पाकिस्तान से जो है मंगवाया था, सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर, ये भी फेशियल के दौरान जो है ना यूज़ करने में काम आता है। बाकी ये देखें, ये वाली बोतल मेरी ख़त्म होने वाली है, तो ये मैंने पहले ही एक ले ली है, ये है जी, ये मैंने नॉर्वे में कहाँ से ली थी मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लूगन करके कोई पेज है, हेयर कटिंग जहाँ से कराते हैं वहाँ से वो लोग जो है वहाँ पे सेल करते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया था। दैट्स वेरी गुड क्विक ड्राई, अगर आपके बाल इवन ड्राई हो आप तब भी उस पर भी अप्लाई करके ड्राई कर सकते हो, ये बालों को लाइक चिपचिपाहट लाइक ग्रीजी इस तरह का नहीं करता है, और अगर आपके बाद गीले हों तो भी आप इसे ड्राई करें तो आपका क्विक ड्राई बाल हो जाएंगे, ठीक है, ड्राई करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसकी स्मेल भी अच्छी है और ये मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो दैट्स वाई ये मेरी कोई तीसरी बोतल है जो मैंने अब बाय किया। नेक्स्ट ये है मेकअप का प्रोडक्ट, ये है मेकअप स्प्रे, सेटिंग स्प्रे, शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे, दैट इज़ वेरी गुड। ये रोज़ वाटर ऑरियर का है, ऑरियर कॉस्मेटिक्स जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। मेरा पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये ऑरियर का, जो मेरा फेवरेट ब्रांड है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, और इस पे सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो मैंने ट्राई किए। मैं सभी इस वीडियो में ही आपको सब शेयर भी करूँगी, और इस पर मेरा डिस्काउंट कोड भी है, मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूँगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी डिस्काउंट कोड, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए है। कोई दिखाते दिखाते इतना टाइम हो गया है तो आई डोंट नो मैंने बाकी चीज़ें आपको कैसे दिखानी है। खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये ला रोश पोसे की सीका प्लास्ट B5, ये मैंने पहले बड़ी वाली ली थी, पर पता है चीज़ें नई से नई यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मैंने इस बार इसकी पैकेजिंग बड़ी वाली नहीं ली, छोटी पैकेजिंग ली है। ये इसकी सीका प्लास्ट, ये बहुत अच्छी है, इवन फॉर ड्राई स्किन इट इज़ वेरी गुड।
ठीक है। नेक्स्ट ये भी ला रोज पोसे का एक मॉइस्चराइजर है। ये जो सीबम वगैरह फेस पे आ जाते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। उसकी वजह से आपको पता है कितनी ज़्यादा स्किन पे एक्नी वगैरह होने लगती है, स्किन के अंदर वाले पिंपल्स बनने लगते हैं। तो इसलिए मैंने यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी स्किन के अंदर जो है वो पस वाले दाने बन रहे थे। लाइक बाहर से नहीं नज़र आता था, बाहर से बम्प होता था, लेकिन उसके अंदर जो है वाइट सा जो है कुछ होता था। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती थी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए दैट्स वेरी गुड, और जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए ये वाला सीका प्लस बहुत अच्छा है। ये है जी ब्यूटी ऑफ जोसियन का सनस्क्रीन। ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको हाई फाई से मिल जाएगा। इसके अलावा ये डॉक्टर शेल का जो है नाइट क्रीम है, आर्बिटन और नाइसिनामाइड इसमें है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। ये आपको हाई फाई से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है डॉक्टर शेल का विटामिन सी सीरम है, ये भी अच्छा है और लाइक आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है, और इट्स ऑल्सो फॉर ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग। बाकी सब इस जो हाई फाई के प्रोडक्ट के सबके लिंक्स जो है ना, मैंने अपने इंस्टाग्राम की बायो में दिए हुए हैं, बायो में नहीं सॉरी हाईलाइट्स में सेव किए हुए हैं। आपने 1 बाय 1 अगर लिंक्स चाहिए तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट ये है स्टेलिन की सनस्क्रीन, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। ये भी मैंने बहुत यूज़ किया, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ये भी आपको हाई फाई से मिलेगी। मैंने पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स मंगवाए हुए हैं, ये सारे वो हैं जो मैं अब जाके रिव्यू कर रही हूँ, जो मैंने सोचा था मैं रिव्यू करूँगी बट मैंने किया ही नहीं। और ये बायोडर्मा का जो है मेकअप रिमूवर है जी। 1 बाय 1 अब आपको यहाँ से अपने ड्रॉर्स दिखाना शुरू करते हैं कि ड्रॉर्स में हमारे क्या क्या है। और ये मैंने लास्ट टाइम जो सेटिंग की थी वही की हुई है। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ गई हैं, इसलिए थोड़ा सा मैस हो गया यहाँ पे। बाकी ये कि हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में शेयर कर दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बट इफ़ इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू तो आप लोग फिर पूरी देख लें। ये मैंने मोस्टली वो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं जो मेरी डेली यूज़ में आती हैं। ये जो है आई लैश कर्लर रखा हुआ है, क्योंकि मोस्टली जब मैं अपनी मस्कारा वगैरह नहीं लगाती तो मैं खाली लैश जो है उनको कर्ल कर लेती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये ट्रैवल साइज़ जो है डियोर का परफ्यूम है जो ख़त्म हो चुका है। और ये मैंने जो है हाई फाई से बायो एक्वा का हाइड्रेटिंग आई सीरम जो है लिया था, ये मेरा ख़त्म हो गया है, बड़ा अच्छा था। तो अब ये पाकिस्तान से कुछ मंगवाऊँगी मैं अगर कोई आया तो। इसकी जगह मैंने ये नॉर्वे में ही लिया था ये वाला, बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये इतना इस्तेमाल ही नहीं किया। ये भी आई सीरम था, लाइक ये इजी टू यूज़ है ना, रोल ऑन वाला है ऐसे, तो इट्स वेरी इजी टू यूज़। थोड़ा ठंडा ठंडा होता है तो आई को बहुत ज़्यादा ना सुकून मिलता है। ये भी विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, ये भी थोड़ा सा ट्रैवल साइज परफ्यूम है। और ये जो है ये मैग्नेटिक लैशेस हैं, उनका लाइनर है कि ये लाइनर आप लगाओ और उसके ऊपर लैशेस ऑटोमेटिकली जो हैं वो चिपक जाती हैं, तो ये उसका लाइनर है। कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी में आई रख देती हूँ तो ये वो है, इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। ये अनास्तासिया का ब्रो पोमेड है। मैं अपना मेकअप करूँ ना करूँ, मैं अपनी आईब्रोज़ बना लेती हूँ, आईब्रोज़ थोड़ी नीट लगने लग जाती हैं, थोड़ी लुक निकल आती है। ये बस की सीजर्स, आईब्रो को शेप करने के लिए प्रोडक्ट्स, इस तरह के ट्वीज़र वगैरह, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे मोस्टली यही चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ मैंने प्राइमर, और ये जो है स्ट्रॉप क्रीम है मैक की, इट्स इन शेड पीच लाइट, ये शेड लिखा हुआ है। ठीक है, पीच लाइट मैक की स्ट्रॉप क्रीम, दैट्स वेरी गुड। ये मैंने रीस्टॉक भी की हुई है, ये पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी है। ये आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हो, मेकअप के दौरान फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हो, कैसे भी किसी भी तरह लगा सकते हो। ठीक है, और ये बेनिफिट का प्राइमर है, ये नोज़ के हेयर रिमूव करने के लिए मशीन है। और ये मेबेलिन का प्राइमर, और ये थोड़ी बहुत यहाँ पे ना स्पूली पड़ी हैं, समटाइम्स यू नो लैशेस के दौरान यूज़ में आ जाती हैं लगाते हुए। और ये लिप बाम है कार्मेक्स की, दैट इज़ माय फेवरेट लिप बाम। और इसके अलावा ये है स्मैश बॉक्स वाटर फिनिश प्राइमर जो मेरा ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए है और कोई भी प्रोडक्ट आपका काम नहीं कर रहा तो ये जो है हाइलाइटर है, लॉरियल का हाइलाइटर स्टिक। ये शेड क्या है इसका, 610 ग्लासी पर्ल। ये चेक करें, ये तो एक ग्लास फिनिश देता है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है यार। इसका मैंने रिव्यू करना था बट अब बस वीडियो तो बना ही रही, हम आप ऐसे ही देख लें। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सब मिल रहा है, तो आई होप आप लोग ये पूरी देखेंगे। ये मेरा सेंस का एक टाइम था जब मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लशेस नहीं होते थे, तो ये वाला यूज़ करती होती थी, तो मैंने अभी तक संभाला हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा खुरच के ना किसी तरीके से लगा लेती हूँ, कहीं ना कहीं किसी क्रीम प्रोडक्ट बना के उसको लगा लेती हूँ ब्लश में, किसी ना किसी तरीके से, मतलब DIY करके।
और ये जी निक्स का बॉर्न टू ग्लो लिक्विड इल्यूमिनेटर है। ये भी इसी तरह ही सेम इसी तरह ही है जैसे स्ट्रॉप क्रीम का फंक्शन बताया मैंने आपको। ये टोनर लगाने के लिए कॉटन फिंगर पैड्स हैं। ये मैंने पता नहीं शायद सेफोरा से लिए थे, पता नहीं कहाँ से लिए थे, मुझे खुद याद नहीं है, बट इट्स वेरी इजी इससे अप्लाई करना। ये कॉटन की तरह तो नहीं है, इससे टोनर अप्लाई करना ज़्यादा ईजी है। ये वाले पैड्स वो है लाइक जैसे कॉटन होती है ना वैसा वाला सीन नहीं है, तो ये मुझे इससे अप्लाई करना आसान लगता है। इससे लाइक सक नहीं कर लेता सारा टोनर ये, तो ये चीज़ अच्छी लगती है इसकी। बाकी कुछ ब्रशेज जो मेरे इतने इस्तेमाल में नहीं आते वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इधर भी मोस्टली कुछ ब्रशेज जो मेरे इतने इस्तेमाल में नहीं आते। ये मेकअप ब्रश क्लीनिंग स्पॉन्ज है, ये क्लीनिंग स्पॉन्ज है ब्रशेज वगैरह मेकअप के साफ करने के लिए। और ये जो फेस पैक वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेटर। और ये जो है कोसार एक्स के ब्लैमिश कवर के लिए पैचेस हैं। स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइज में अंदर होते हैं इसके। 24 पैचेस हैं छोटे छोटे से, लाइक जहाँ पे पिंपल वगैरह वहाँ लगा लें, तो उसके लिए है ये। कोई ख़ास नहीं मुझे ये लगे। बाकी कुछ ब्रशेज़ हैं जो मैं इतने इस्तेमाल में नहीं कर आते मेरे, अब इतने इस्तेमाल में नहीं आते। और ये एनास्टेसिया का ब्रो पोमेड, इसका शेड है मीडियम ब्राउन। इट्स सेम, वो ख़त्म होने वाला था तो इसलिए मैंने न्यू रिस्टॉक किया हुआ है। और कोई भी लाइनर हो या ये जो ब्रो पोमेड्स हैं इनके जब ड्राई हो जाते हैं तो आप इसमें इनग्लोड का ड्यूरालाइन जो है थोड़ा सा ड्रॉप 1-2 ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है 2-3 साल 1-2 साल जितना आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपका चल जाता है काफ़ी अर्सा, तो क्योंकि एक एक ड्रॉप से डलता है इसका। और ये जो है वेट वाइप्स है छोटी छोटी सी, इसको आप अलग करके ना मैं जब ये कोई भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल करती हूँ तो उसको अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ इससे। चले जी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ ब्लशेस पड़े हैं, कुछ लिपस्टिक्स पड़ी हैं जो मेरे रेगुलर यूज़ में आ जाती हैं काम। ये जी हेयर ब्रश और ये गुआशा जो मैं कभी कभी दिल करे तो मैं फेशियल करते करते यूज़ कर लेती हूँ। ये मैक का जो है सॉफ्ट ओकर शेड है, इसका ये पेंट पोट है। ये यहाँ पे ब्रशेस कॉम्ब वगैरह पड़े हुए हैं और ये मैंने अपना ये नया लेकर आई थी तो यहाँ रख दिया, ये मेरा टूट गया है। तो यहाँ पे कुछ ब्लशेस पड़े हुए दिखाती हूँ। ये है जी ब्रश क्रश लग्रियस का ब्लश क्रश जिसका शेड है 01 लस्ट। ये क्रीम ब्लश है, ये बहुत अच्छा है, जो रीजनेबल लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ये मैक का जो है ब्लश है इन शेड मेलबा, तो ये भी अच्छा है। और ये डियोर का ब्लश है 001 पिंक रोजी ग्लो। ये कायली का ब्लश है 335 बैडी ऑन द ब्लॉक, ठीक है। ये बहुत ही लाइट सा शेड है इसका, आप इसको ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो खुद से ज़्यादा लगा के ना, बट ये भी बहुत नेचुरल सा लगता है, फ्रेश पिंक सा कलर है। ओके सो ये डियोर का जो है ये भी समझ लें एक टाइप का हाइलाइटर ही है, इल्यूमिनेटर कह सकते हैं आप। 03 इसका शेड है, पर्लिसेंट ग्लो, ठीक है। ये थोड़े इसमें चंक्स हैं ग्लिटर के जो से ब्राइड्स वगैरह लगाती हैं नेक वगैरह पे, तो ये उसके तौर पे आप कह सकते हैं बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो ये मैंने उसी पर्पज़ के लिए लिया था नेक शेक पे लगाने के लिए, वेडिंग वगैरह पे ये यूँ देखें, ठीक है। और ये डियोर का हाइलाइटर जो मेरा थोड़ा सा टूट चुका है ट्रैवल के दौरान, बैक स्टेज हाइलाइटर ग्लो फेस पैलेट, ठीक है। इसमें ये 4 शेड्स हैं, 004 रोज गोल्ड इसका जो है इस पैलेट का नाम है। और ये मेबेलिन फिट मी 110 फेयर आप, ये काफ़ी पुराना है अब तो यूज़ में नहीं आता, लेकिन एक टाइम में मैं बड़ा यूज़ करती थी, बट इस जगह को फिल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। बाकी ये अरमानी का जो है फेस पाउडर है इन शेड 2 न्यू न्यूड, ये भी मैंने इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं किया, मुझे गिफ्ट मिला था। ये भी मुझे ये कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, प्योर एंड केयर का नॉर्मल शॉप है यहाँ पे नॉर्वे में, वहाँ से ये लिए थी क्रीम, रेटिनॉल क्रीम। ये भी मैं बहुत कम ही यूज़ की है, ये डे क्रीम है बट रेटिनॉल जो है आपको नाइट में यूज़ करना चाहिए, बस इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा डे में यूज़ ही नहीं किया क्योंकि इस पर डे क्रीम था, तो मैंने कहा ये जिसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं चाहिए तो वो काम क्या करेगी चीज़। बाकी जनाब अब यहाँ पे कुछ ब्लशेस हैं हमारे। ये है जी पिक्सी का ऑन दी ग्लो ब्लश, और ये तो आपने मेरी पहले भी वीडियोस में देखा होगा, इसका शेड है रूबी। ये रेयर ब्यूटी का ब्लश है जिसका शेड है होप, ठीक है। ये बहुत अच्छे हैं इनके रेयर ब्यूटी के जो ब्लशेस हैं, कमाल है कमाल है कमाल है। ये मुझे PCPR में आया था लाइशा का ब्लश टिंट। और ये डियोर का जो है ये लिप बाम कमाल, ये भी बहुत अच्छी है। ये मेरी 3rd टाइम जो है बाय की मैंने, अभी मेरी ये भी ख़त्म हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ, ये चेक करें, ये बिल्कुल फिनिश है, तो ये मैंने फिर से लेनी है
और अब मैं इस बार इसका लिप ऑयल भी लूँगी। इसका 001 पिंक आई थिंक शेड है, या 001 पिंक। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये लिप बाम है, लाइक ये नहीं है कि ग्लोस नहीं है, ग्लोस वाला सीन नहीं है। ये लिप बाम जैसे होती है ना वैसी है, बट थोड़ा सा उसमें टेंट है पिंक का बस। बाकी ये स्टीला का मैंने ग्लिटर लिया था, जो मैंने अभी तक इस्तेमाल कर, शादी आएगी तो उस पर इस्तेमाल करूँगी। तो ये है जी, इसका शेड है पर्लिना। मैं अभी खोल के नहीं दिखा रही हूँ। LA गर्ल का जो है ये भी क्रीम ब्लश है। इसका शेड है किस अप। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लिप पे भी मैं लगा सकते हो, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लगता है, बट ये भी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। ये भी मुझे PR में ब्लश आया था। ये हुदा ब्यूटी के ब्लशेस हैं, एक कंटूर है और एक ब्लश है। इसका शेड जो है इसका शेड है लाटे, इसका शेड है कॉटन कैंडी। ये भी ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है, बहुत अच्छा है। ये डियोर की जो है लिपस्टिक, ये कौन सा शेड है इसका, 458। ये 458 इसका शेड है। और एक ये वाली जो आप लोगों ने बहुत पूछा था कि कौन सा शेड है, तो ये बहुत प्यारा सा शेड है, 459। ठीक हो गया। बाकी इसके यहाँ पे मेरे जो हैं लूज पाउडर पड़े हैं। ये लोरा मर्सियर का है, नीचे वाला क्रायलॉन का है। ये भी लोरा मर्सियर का है। ये ख़त्म होने वाला था तो इसलिए नया वाला पहले स्टॉक में ला के रखा हुआ है। ये वाला क्रायलॉन का जो है केकी मेकअप जिनको पसंद था उनके लिए है। ये पहले बहुत यूज़ करती थी, लाइक एक टाइम में, अब नहीं करती, तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास है, बस जगह बना के रखा हुआ मैंने। बाकी ये कुछ पेंसिल्स वगैरह हैं, इसमें कोई कमाल की चीज़ है तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। बाकी हर चीज़ का क्या करूँ दिखा के। ये भाई ये वाला काजल हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ, तो ये मुझे स्टिल इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। इसके अलावा ये मेबेलिन का टैटू लाइनर है, लाइक काजल है, ये भी अच्छा है। इसके अलावा पेन लाइनर मैं आपको दिखाती हूँ निक्स का। ये वाला निक्स का पेन लाइनर, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। ये देखें, इतना पुराना है, इतना यूज़ किया, बट स्टिल इट इज़ सो पिगमेंटेड। अलावा मैंने ये पेन लाइनर डियोर का भी ट्राई किया था ब्लू में, बट ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन वो निक्स वाला बहुत ही कमाल था सच में। जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्जेमा का इशू है, इवन बेबीज़ वगैरह भी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है इजिप्शियन मैजिक क्रीम। ये भी मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रॉअर की तरफ। यहाँ पे मेरे कुछ जो है लेंजेस पड़े हैं, और कुछ जो है नेल पॉलिशेस पड़ी हैं, और ग्लिटर्स पड़े हैं यहाँ पे। अब ग्लिटर से स्टार्ट करते हैं। ये मिस रोज के कुछ ग्लिटर्स हैं, ये वाले बहुत ही कमाल के ग्लिटर्स हैं, सब के सब, कोई भी शेड आप ले लें, ये सब ग्लिटर्स आप पिक्चर ले लें इनकी, ये कौन से ग्लिटर्स हैं, और ये इनके शेड्स हैं। कोई भी ग्लिटर मिस रोज के आपने लेने हो तो मिस रोज का भी पेज जो है वो मैं नीचे शेयर कर दूँगी, और उस पर डिस्काउंट कोड भी है मेरा, वहाँ से ले सकते हैं। मैं निकल नहीं रहा मेरे से। या भाई ये इनग्लोड के जो है जेल लाइनर है, एक वाइट में है और एक जो है ये ब्लैक में है। ये दोनों भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको ड्यूरालाइन के साथ ही आप यूज़ कर सकते हो, वरना ड्राई हो जाते हैं। ये निक्स की जो है ग्लिटर लगाने के लिए ग्लू है, ये भी बहुत अच्छी है। क्रिस्टीन के ग्लिटर्स हैं, स्पार्कलिंग ग्लिटर्स जो होते हैं, इसको दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखें, ये 163 नंबर है, ये स्पार्कलिंग डस्ट, ये ब्लू शेड में है। एक जो है ये वाला मैजिक ग्रीन शेड में है, ये वाला पीच शेड में है। तो मतलब डिफरेंट शेड में है, ये सीन है। बाकी ये सेफोरा से ग्लिटर लिया हुआ है एक, ये वाले थोड़े लोकल हैं जो पाकिस्तान से लिए हुए हैं। ये वाले मैंने अलफता से लिए थे, केलिन के ग्लिटर्स एक दो। ये एक दो ग्लिटर्स जो है निक्स के हैं। कुछ ग्लिटर्स जो है बहुत चंकी से हैं, कुछ जो है बहुत ही लाइक स्पार्कलिंग से हैं, कुछ इस तरह डिफरेंट है। ये ग्लू पड़ी है। ये बाकी कुछ लेंसेज मेरे पड़े हैं, लेंसेज की वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, और कुछ लेंसेज जो है मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं लेंसेज नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये कुछ मेरे नेल्स पड़े हैं, आर्टिफिशियल नेल्स, नेल पॉलिश रिमूवर, इस पर अपना फिंगर डिप करो आराम से, जो आपकी नेल पॉलिश उतर जाती है। देन आ जाता है ये कमाल के प्रोडक्ट है भाई। ये वाला जो है छाले वगैरह बन जाते हैं ना, जो शूज़ आपको इजी नहीं होता और आपके बैग पे कहीं ना कहीं लगता है, तो यार ये उसके लिए कमाल है कि ऐसी है कि ये धो भी लो ना, वॉश भी कर लो अपना पाँव, नहा भी लो तो भी ये उतरता नहीं है, और आपकी स्किन के साथ ऐसे लग जाता है जैसे आपने कुछ लगाया ही नहीं हुआ। बाकी कुछ मस्कारास पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बेनिफिट का मस्कारा है, बाकी लॉरियल के, एसेंस के और मेबेलिन के मस्कारास हैं। यहाँ पे जनाब कुछ हेयर प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। वेलक्रो पड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ हेयर स्प्रेज हैं, हेयर मूव्स हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं।
ये ला रोज पोसे का जो है सन ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाला जो है डर्मालॉजिका का ब्लैक हेड क्लियरिंग मास्क है, थोड़ा सा देर लगा के इसको अपने वॉश कर लेना होता है। और ये ब्लैक हेड्स, ये सॉरी जो है ये डर्मालॉजिका का जो है ब्रेकआउट जो हो जाते हैं उसके लिए, पिंपल्स एक्नी वगैरह हो जाए तो उसके लिए क्या 15 मिनट लगा के से वॉश कर लें टू किल बैक्टीरिया, तो ये उसके लिए है। बाकी ये वाला भी यहाँ से नॉर्मल से लिया था। कुछ हेयर के प्रोडक्ट्स हैं, कोई ख़ास दिखाने वाली इनमें चीज़ें नहीं है। और ये हेयर मूसी भी नॉर्मल से लिया था, कोई भी ले सकते, ज़रूरी नहीं है जो मेरे पास है वही ले, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। ये ग्लिटर वाला हेयर स्प्रे है लेकिन बालों में कम लगता है, बाकी हर जगह ज़्यादा लग जाता है। ड्राई शैम्पू है, ये बतिस्ते के जो ड्राई शैम्पू आपको हाई फाई से मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ये भी बहुत अच्छे हैं। बाल जब धोने का दिल ना कर रहा हो तो आप ये आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको हाई फाई से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। बाकी हेयर क्लिप्स मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, कुछ ये हेयर की पिन्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी मैंने यहाँ से ली हुई हैं। ये हेयर पिन्स वगैरह कुछ पड़ी हैं। ये हेयर वैक्स भी अमेज़ोन से आई थिंक ली हुई है, या दराज से, बड़ी बड़ी बकवास है ये, जो भी बड़े लोग यूज़ करते हैं, बट आई डोंट लाइक इट। ये स्वार्ट्सकोप का जो है पाउडर है, वॉल्यूमाइजिंग पाउडर, बालों में जब बैक कॉमिंग करनी है उसके लिए ये यूज़ में आता है, ठीक है। बट ये भी सोस हुई है। बाकी ये नॉर्मल से लिया था हेयर ग्रोथ सीरम, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है। कुछ मास्क मूस जो मैं समटाइम्स यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी वीक में या मंथ में, तो ये वो है। ये ऑरियर का राइस पाउडर है, ये ऑरियर का जो है नीम पाउडर है, ये मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए, आप देख सकते हो। ये ऑरियर की एलोवेरा जेल है, इनके साथ मिला के मैं मिक्सचर बना के फेस पैक बना के लगा लेती हूँ। और ये फेस पैक जो है बड़ा कोई काम के बनते हैं। ये कुछ मैंने कॉटन पैड्स अपने रखे हुए हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। ये लेंस सोल्यूशन पड़ा है, ये वैसलीन का जो है बॉडी लोशन है, ये बहुत कमाल की चीज़ है भाई। तो ये भी ये आपको हाई फाई से मिलेगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने मेरी रिकमेंड नहीं करती, ये भी मैंने हाई फाई से लिए थे, पर किसी काम के नहीं है तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही। तो आपको मैं ये वाली साइड दिखाती हूँ, इस साइड हो तो नहीं ओपन हो गए, खैर कोई नहीं। यहाँ पे मोस्टली जो मेरे क्लिप्स वगैरह, पोनी वगैरह जो मेरी यूज़ में आती है मैंने वो रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ हेयर बैंड्स पड़े हैं, यहाँ पे कुछ सेफ्टी पिन्स है, यहाँ पे मेरी कुछ ज्वेलरी है, ये मेरी इतनी यूज़ में नहीं आती, कभी कहीं जाना हो तो उस हिसाब से क्लिप्स वगैरह हैं। और यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरी मैंने पीसेस रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे लॉकेट्स वगैरह हैं। चले जी, यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस है मेरी, और यहाँ पे कंसीलर्स हैं। ये बायो ऑयल है जो मैं अपने टीनेज में बहुत यूज़ करती होती थी, खैर अभी इतना ये यूज़ नहीं करती, बट पड़ा हुआ है। कभी बॉडी ऑयल पे लगा लूँ, ये ऑयल तो लगा लूँ, अदरवाइज़ मैं मुंह पे भी लगा लेती थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये मुंह पे नहीं लगाना होता। क्यों, ये नार्स की फाउंडेशन है, ये भी शादीशुदी हो तो कोई यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ इतनी ये भी यूज़ में मैंने की नहीं है। इसमें मेरा शेड है लाइट 4.5 वे ना। और ये हाइडी कॉस्मेटिक की सीसी क्रीम है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, और इसका शेड थोड़ा सा डार्क है बट इट इज़ वेरी गुड। मैक का सेटिंग स्प्रे है, मेरा बहुत कमाल का सेटिंग स्प्रे है। जिनको ग्लोई ड्यूई लुक चाहिए तो यार दिस इज़ अमेजिंग है, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो ये मैं लूँगी। ये टू फेस की फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें आलमंड शेड है। ये मुसरफ मिसबा की फाउंडेशन है जो मेरी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, पोर्सिलन शेड है इसमें। और ये बस बकवास है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्लेरेंस का टिंटेड सीरम है वैसे तो, बट मैंने शायद इतना यूज़ भी नहीं किया, बट मुझे स्टिल ये इतना लाइक मुंह पे ना इतना नेचुरल सा नहीं मुझे लगा। पता ये वाली तो कमाल की जो है फाउंडेशन है, डियोर की बैक स्टेज फाउंडेशन, बहुत कमाल 1.5 है, इसमें मेरा शेड है। इतनी नेचुरल फ्लॉलेस लुक देती है ना, लाइक आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है बस, मतलब बहुत कमाल है। मेरी बहुत यूज़ की और मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। बाकी रीज़नेबल प्राइस के हिसाब से तो मेबेलिन की ये फिट मी भी बहुत अच्छी है। ये 112 थोड़ा डार्क शेड है, 110 थोड़ा लाइट शेड है, दोनों मिलाकर मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ कंसीलर्स हैं, ये टू फेस कंसीलर है, वनीला शेड है इसमें, ये थोड़ा लाइट शेड है हाईलाइट करने के लिए। और ये होता है ब्यूटी की फॉक्स फिल्टर करेक्टर जो है, इसमें शेड है पीच टू करेक्ट अंडर आइज और डार्क सर्कल्स वगैरह। और ये बाकी मेबेलिन के कुछ शेड्स हैं, इसमें न्यूट्रलाइजर सबसे लाइटेस्ट शेड है जो मैं यूज़ करती हूँ हाईलाइट करने के लिए। बाकी थोड़े डार्क शेड है, मीडियम शेड है, कुछ शेड है। बाकी एक दो तीन ये जो है नार्स के कंसीलर्स हैं। तो ये सेक्शन ख़त्म, चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारे कुछ ब्लशेस वगैरह हैं और हमारी आई शेडो पैलेट्स वगैरह हैं। इसमें ये भी मुझे गिफ्ट मिला था और ये बहुत प्यारे शेड्स हैं, इसमें बहुत न्यूट्रल से शेड्स हैं। अब ये मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये क्या करूँ मैं देखती हूँ। मैं पहले सही पोजीशन में आ जाऊँ, सही बैठी नहीं हुई मैं। ओके सो ये है डियोर की आई पैलेट मैंने ली थी ये स्मोकी लुक करने के लिए।
यकीन करें ले तो ली थी बड़े शौक से, पर ये यूज़ में इतनी मेरी आई ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद इतने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए ही नहीं। बट मैं इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगी ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाना, तो फिर मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी। इसीलिए मैं अभी इतना मेकअप ख़रीद भी रही हूँ, क्योंकि चीज़ें फिर ज़ाया होती हैं, यूज़ नहीं आती तो फ़ायदा नहीं है। ये ग्लो किट एनास्तासिया की मैंने बहुत यूज़ किया, एज यू कैन सी। इसके बाद अब मेरे पास जब से डियोर की ग्लो पैलेट आई, मैं वो यूज़ करती हूँ ज़्यादा। और ये स्काईफॉल पैलेट मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की, ये बहुत प्यारा केवीडी का है आई शेडो पैलेट। ये भी बहुत कमाल है, यकीन करें जब हाथ लगाओ ना तो दिल करता है इसके स्वॉचेस करो, बहुत कमाल। और ये भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये भी मुझे गिफ्ट मिला था टू फेस्ड का ब्लश पैलेट। इसमें जो है हाइलाइटर भी है, ब्लश भी है, कंटूर भी है, एंड लाइक सब कुछ ठीक है। और इसके बाद जो है ब्यूटीफाई आमना का ओ माई ब्लश पैलेट। ये भी मैंने बहुत जब शुरू में लिया था तो यूज़ करती थी, अब इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं तो बंदा फिर वो यूज़ करता रहता है। ये है, ये भी बड़ा कमाल का पैलेट है, ये मैंने बहुत यूज़ किया है और ये काफ़ी रीज़नेबल भी है। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का रियल वेलवेट रोज़ पैलेट, हर तरह की लुक इससे क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा ये हुदा ब्यूटी के पैलेट तो भाई कमाल है, रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट है ये तो बहुत ही खूबसूरत लुक इससे क्रिएट होती हैं यार। ये मैंने शादी पे यूज़ भी किया था, इसके ट्यूटोरियल्स भी शेयर किए थे। ये आईसी न्यूड पैलेट है हुदा ब्यूटी का, ये भी बहुत कमाल है, ये बहुत ही कमाल है। और ये टीवी पार्लर कॉस्मेटिक्स का मुझे ये पीआर में आया था, ये भी आई शेडो पैलेट अच्छा है, लाइक जैसे ग्लैमरस का पैलेट है ना उस तरह का। इसके भी पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने इतना यूज़ नहीं किया। ये बाउंटी का पैलेट पड़ा हुआ है, मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स का ग्लैमरस की फेस पैलेट है, जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। मॉर्फी नहीं सॉरी नस्ताजिया का जो है ये नॉर्वीना पैलेट है, मॉडर्न रेनेसेंस पैलेट है। ये दोनों पैलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत यूज़ में आते हैं। और ये वाला पैलेट जो है ये मैंने लिया बड़े शौक से था, लेकिन मैंने कुछ और लिया था गलती से ट्रैवल। ये मैंने कतर एयरपोर्ट से लिया था, लेकिन मिस्टेक ये हो गई थी मुझसे कि मैंने दिखाया कुछ और मिला कुछ, मुझे गलती से कुछ हो गया था बस। लाइक मैंने ऑर्डर लिया कुछ और था, हाँ डिलीवर मतलब उधर से मुझे मिला कुछ और। तो इसमें ये शेड्स थे न्यूट्रल से, बट मैंने लिया था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत शेड्स थे उसके, बहुत ही ड्रीमी सी लुक उससे क्रिएट होनी थी। बट ये वाला मुझे मिला था, तो चेंज भी नहीं करा सकते थे क्योंकि हमने यहाँ आने के बाद खोल के चेक किया था। बाकी इस सेक्शन में सारी मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है, कुछ न्यू सेट्स हैं, ये कुछ मेरे शादी वाले हैं, कुछ फंक्शन वाले हैं, मोस्टली सारी इसमें मेरी ज्वेलरी सेट्स ही हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है लंबी, तो हम चलते हैं स्टोर की तरफ। यहाँ पे जो जल्दी जल्दी से चीज़ें जो है मैं दिखाती हूँ, अभी इतना ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। तो ये जी गार्नियर का हेयर ऑयल है, मिथिक ऑयल पहले मैं यूज़ करती थी, वो अब मिलता ही नहीं है, तो मैं ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। ये भी सेम वैसे यूज़ करती हूँ, तो ये भी अच्छा है। ये लोलैन का सीरम ख़त्म हो चुका है, पहले यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा नहीं करती, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा, ठीक है। ये ट्रैवल साइज़ जो है टॉमी गर्ल ये परफ्यूम, ये भी इसकी भी अच्छी खुशबू है, बहुत पुराना है, बट इट्स स्मेल्स सो गुड। और इसके पीछे जो है ये सेफोरा का मेकअप रिमूवर है, ठीक है, वाटरप्रूफ मेकअप रिमूवर इससे हो जाता है। और इस बार मैं ये वाला लेकर आई थी सेफोरा का, ये न्यू वाला, मैंने अभी ओपन भी नहीं किया हुआ। ये एलोवेरा जेल है, ये मालदीव से ली थी, एंड दिस वन इज़ वेरी गुड क्रीम फॉर फेस पे जो है जिसका एक्जेमा हो जाता है ना, ये उनके लिए दैट्स वेरी गुड। लाइक मैं जब शुरू में नॉर्वे आई थी ना, तो मेरा इतना ज़्यादा स्किन ख़राब हो गई थी ना, लाइक बहुत ज़्यादा एक्जेमा हो गया था, तो मैं उसके लिए भी यूज़ करती थी और बहुत अच्छी थी, विद इन ए वीक स्किन ठीक हो गई थी। और ये ट्रैवल साइज़ ये भी ख़त्म हो चुका है, फिक्सर मेकअप फिक्सर मैक का। और ये मैजिक क्यूब का जो है कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क इज़ अमेजिंग, दिस इज़ सो गुड। पता नहीं यार नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, खैर इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये ओलाप्लेक्स का जो है बॉन्ड स्मूथर, ये लिविंग कंडीशनर आप इसे कह सकते हैं, उस तरह यूज़ होता है। दिस इज़ सो गुड। फ्रीजी हेयर हो जाते हैं आफ्टर शावर, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड। और ये निविया की ये दोनों क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। आपको रीजनेबल प्राइस वाली चीज़ें भी साथ साथ दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई हैं। सो दीज बोथ आर सो गुड। बाकी डर्मालॉजिका का माइक्रोपोर मिस्ट जो है टोनर है, और ये एपी2 क्रीम है। दाने वगैरह जो हैं इनके निशान रह जाते हैं, गंदी वाले दाने और बेंजोइल पेरोक्साइड, इस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, देख के बस ख़रीदने का ना करिएगा, देख के पूरा रिव्यू देख के फिर आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मैंने एक्नी वाली मेरी जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है मैंने। बाकी ये जेक्यूबल की हैंड क्रीम है, ये नॉर्वे से मिलती है, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जिनकी हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या बहुत सख्त से हो जाते हैं ना,
तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ मेरे शीट मास्क पड़े हैं जो काफ़ी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये वाला शीट मास्क मैंने नॉर्वे से लिया था, बाकी के बायोडेंस के डॉक्टर शेली वाले सारे शीट मास्क जो हैं मैंने लिए थे हाईफाई से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। पाकिस्तान से आपको ईजिली मिल जाएंगे। और ये प्योर केयर वाला भी नॉर्वे से लिया था, ये वाले नॉर्वे से लिए हुए हैं शीट मास्क। ये मोस्टली यहाँ पे सारे फेस के शीट मास्क पड़े हुए हैं। और बायोडेंस का शीट मास्क बहुत अच्छा है, आप आराम से ले सकते हैं। डॉक्टर शेल का शीट मास्क भी बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी मेरी कुछ ज्वेलरी पड़ी है, यहाँ पे मेरी कुछ लिप पेंसिल्स पड़ी हैं। लिपस्टिक्स मेरी यार कलेक्शन बहुत कम हो गई है लिपस्टिक्स की, क्योंकि मेरा अच्छा खासा पाउच में अपने लिपस्टिक्स इतनी अच्छी फेवरेट लिपस्टिक्स का लेकर गई थी सिंगापुर ट्रैवल के दौरान, और वो वहीं पे रह गया था। तो बस उस चक्कर में मैंने उसके बाद इतनी लिपस्टिक्स बाय ही नहीं की है, ट्रस्ट मी। ये अब रिसेंटली मैंने ट्रैवल साइज़ बाय किया लिपस्टिक की, शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक, और ये है लिप ट्रीट, इसका साथ में वो है लिप पेंसिल। तो छोटी सी मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स आई जाती हैं, इतनी यूज़ में आती नहीं है, तो बस इसीलिए फिर मैंने ये ट्रैवल साइज़ ली। बाकी ये एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूमाइज़र, बॉम्बशेल वॉल्यूमाइज़र वाव स्प्रे, ये भी बहुत अच्छा है, बट इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप टीजिंग की तरह करके पूरी लाइक ब्लो ड्राई लुक नहीं करते, तब तक इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। कि ये वाव का शाइन स्प्रे है, दैट्स ऑल्सो गुड। बालों में शाइन आ जाती है, अपने बालों का जो भी हेयर स्टाइल के लास्ट में आप ये स्प्रे कर लें। उप्स। और ये जो है पोप एंड लोग हाई ग्लोस फिनिश जो है, ये भी अच्छा है, लाइक इट्स लाइक अ सीरम आप कह सकते हैं ये है, और ये भी अच्छा है। बट इनमें सबसे कमाल की चीज़ मुझे इनका शाइन स्प्रे लगता है, और ये भी तब अच्छा है जब आपको ब्लो ड्राई करना हो, लाइक बहुत टाइम लग जाता है इसको। तो मैं अब पहले, ये मेरी सेकंड बोतल है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है और इसका पंप करना बहुत मुश्किल है। ये वाला जो है लिप एनहेंसर है, प्लम्पिंग लिप ऑयल, टार्ट का माराकुजा जूसी प्लम्पिंग लिप ऑयल, ये भी अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा कैलो प्लम्प नहीं करता है, बट इट इज़ गुड लाइक फॉर एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये लाइक आपको चुभता नहीं है लिप्स पे लगाने के बाद। अदरवाइज़ बाकी जो प्लम्पिंग लिप ऑयल्स होते हैं, लिप ऑयल है ना बेसिकली, इस वजह से इतना ज़्यादा टिंगल नहीं करता आपके लाइक लिप्स को। अदरवाइज़ वो ऐसा लगता है मुंह पे मिर्चें लगा ली हैं, तो वो वाला बहुत बैड सीन हो जाता है, बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। इसका शेड है मिक्स्ड बेरीज पे। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने सारे ग्लोसेस अपने रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लिप शेड्स हैं, ये मैं ले लाई थी मेबेलिन का प्लम्प के लिए, और ये ज़्यादा ही, ये सबसे ज़्यादा मुझे असर किया था। होंठ जला देता भाई, इससे जल जाते हैं आपके होंठ। बस लिप शेड्स नहीं है बड़े मेरे पास, पहले होते थे बहुत, बट अब नहीं रहे। सारे मेरे फेवरेट एक दफ़ा ही कुर्बान हो गए थे। तो खैर अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहला ड्रॉर देखते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये मैजिक क्यूब का जो है एज आर बूस्टर प्रो मैंने डिवाइस ली थी। मैंने कहा था, मैं बड़ी एक्साइटेड होकर मैंने ये डिवाइस ले ली थी, बट यकीन करें उसके बाद नहीं, इतनी देर बाद डिलीवर हुई थी, तो फिर यूज़ ही नहीं मैंने की। तो बट मैं इसको जब भी यूज़ करूँगी, जब भी बॉक्स इसका जो अनबॉक्स करूँगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू, फीडबैक, सब कुछ। बट मैं थोड़ी लेज़ी हो गई तो मैंने यूज़ नहीं की। इसमें मेरा फेशियल पड़ा है, फेशियल भी दिखाती हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें एक आपके काम की नहीं है। ये परफ्यूम पड़ा हुआ है, परफ्यूम मेरा दूसरे रूम में सारे पड़े हैं, तो वो जो है परफ्यूम फिर किसी दिन सही। तो जो यहाँ पे है वो चीज़ें ही थोड़ी बहुत जो है चीज़ें मैंने थी मुँह से ऑर्डर की थी, तो वो हैं। और ये बायो एक्वा का हेयर मास्क, ये भी अच्छा मास्क है, बहुत लाइक आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है, हेल्दी लगते हैं बाल इससे। ये मैंने हाईफाई से लिया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे थोड़े हेयर की एक्सेसरीज़ हैं, बो वगैरह पड़ी हुई हैं। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ी एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन है, पीछे मेहंदी टैटूज़ हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, तो वो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा मोस्टली फेशियल का सामान पड़ा है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ज़रा, ये है ब्राइटनिंग फेस क्लींजर जॉनसन का, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पहले मैंने कहा वो ख़त्म करके फिर मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ये मैंने भी रिसेंटली मंगाया, कुछ टाइम हुआ है। और ये है उसका क्लींजर, ठीक है। ये सेम वैसा ही है, वही है, बस उसका जो है मैंने न्यू मंगवाया पैकेजिंग, क्योंकि मैं क्लींजर ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, भी फेशियल पूरा करूँ तो क्लींजर यूज़ कर लेती हूँ। ये इसका ब्राइटनिंग मास्क है, ये भी बहुत अच्छा है। और आप क्लींजर में और ब्राइटनिंग मास्क में इनका एक एम्प्योल मिलता है, वो आप साथ में यूज़ करें तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, वाइटनिंग इफेक्ट मिलता है, और आपकी पिगमेंटेशन जो है कम होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा था मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊँगी, बट यू नो आपकी बहन इतनी लेजी हो जाती है तो फिर वीडियो रह गई है। बट मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता रही हूँ। जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा, और जो लोग नहीं देखेंगे, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे वीडियो के, तो फिर उनका तो है फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको किसी और का फ़ायदा भी करना, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ये कोर नेचुरल का फेशियल स्क्रब है, क्योंकि मुझे ये मिला नहीं था उसका जॉनसन का, और ये वाला डर्मा क्लियर का था, ठीक है, क्योंकि ये जॉनसन में मुझे मिला नहीं था। और ये सिल्की कूल की भी मेरे पास जो है
ब्लीच है और क्यूने की भी ब्लीच है, ठीक है। बोथ आर गुड, दोनों का ही रिजल्ट अच्छा है। क्यूने की मुझे लास्ट टाइम मिली नहीं थी तो फिर मैंने सिल्की कूल की मंगवा ली थी, तो जो अवेलेबल थी। बाकी ये सईद गानी का स्किन पॉलिशर है और इसमें कुछ नहीं मिलाना पड़ता, बस ये ऐसे ही लगाना पड़ता है। और ये गोल्ड मिल्क का फेस क्लिनजर है सईद गानी का। दीज बोथ आर गुड, ये मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं और दोनों अच्छे हैं। और ये आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे हाई-फाई से। ये मैंने हाई-फाई से ही ऑर्डर किए थे। इसके अलावा ये डॉक्टर शेल का जो है एम्पोल सीरम है, ये भी मैंने हाई-फाई से ऑर्डर किया था। ये आप किसी क्रीम में, लोशन में, मॉइस्चराइज़र में ऐड करके जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और इलास्टिसिटी के लिए। और इसके अलावा फेशियल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये है फेस मास्क, वाइटनिंग मास्क पाउडर सा होता है। इसको आपने जो जेंसन फेशियल में लास्ट में मास्क लगाते हैं ना, वो ड्राई हो जाता है, पील ऑफ मास्क होता है, तो ये वो मास्क है। जेंसन का मुझे मिला नहीं था तो मैंने ये वाला भी ले लिया था। और ये टोटल लाइक पूरा फेशियल ही अराउंड 25,000 तक का था। यहाँ पे आपको पता है फेशियल का बड़ा मसला होता है, तो ये सीन है। तो ये जो है सबसे कमाल की चीज़ है, ये है जेंसन कॉस्मेटिक्स के एम्पोल सीरम, नहीं जैसे होता है वैसे ये चीज़ है। अब मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये इस पे लिखा हुआ है मेलाफेडिन फ्लड, लाइक पिगमेंटेशन जिनकी स्किन पे होती है ना, टू टोन स्किन है, तो उसको ये कम करता है, ठीक है। तो ये आपको किसी की चीज़ में डाल के ना यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने मॉइस्चराइजर्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट हल्का सा फेस पे लगा सकते हैं 2 ड्रॉप्स लेकर, और या फिर अपने क्लींजर्स में अपने जो है मास्क वगैरह में जो है ना डाल के लगा सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास ये 2 चीज़ें रह गई हैं। ये नॉर्मल से ली थी, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया ये जी बम्पी स्किन जो हो जाती है ना लेग्स पे, या फिर लेग स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती हैं, उसके लिए ये इनग्रोन या वैक्सिंग वगैरह आप करते हो तो उसके बाद उसके लिए हैं ये हेयर इनग्रोन हेयर पैड्स हैं, और ये हेयर ऑयल है लाइक बाद में लगाने के लिए। तो ये मैंने ट्राई नहीं किया इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं कर सकती। ये नॉर्मल से लिया था मैंने। लास्ट सब चल रहा है सीन। यहाँ पे मेरी कुछ ग्लासेस पड़ी हैं, यहाँ पे मेरी कुछ आईलैशेस पड़ी हैं, और ये आईलैशेस मोस्टली सारी आईलैशेस हैं यहाँ पे जो मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये स्टीलाइज्ड ये वाटर है जो स्टीमर में डालने के लिए ना, वो वाटर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैटरीज वगैरह मेरी पड़ी हैं, कुछ ये बाथ एंड बॉडी जो है उसका जो है ये बॉडी स्प्रे है। इसका एक और था, वो मैं ट्रैवल के दौरान लेकर गई थी तो उसी में ही पड़ा होगा। बाकी ये मेरे ट्रैवल वाले बैग्स हैं, हेयर एसेसरीज हैं, थोड़े बहुत परफ्यूम्स कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ मेरे दूसरे रूम में पड़े हैं, और थर्ड वाले में इतना कुछ खास नहीं है। बाकी नीचे वाले में मेरे स्ट्रेटनर, डायसन वगैरह सारे कर्लर, ड्रायर वगैरह एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। सो या ये थी इस रूम की वीडियो। सो अब ये वाला जो शेल्फ है ना, मैंने इधर रख लिया था क्योंकि उसकी जगह में कुछ और जो है रूम में रखना चाह रही थी। तो इसमें जब मैं आपको कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो दिखाती हूँ, बट मैं वो शायद ओपन करके ना दिखाऊँ, आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें मेरे थोड़े बहुत ना हेयर एक्सेसरीज पड़ी हैं, और इसमें मेरे ऑरियर के प्रोडक्ट्स हैं, जेनफॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मिस्ट्रोस के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जेनफॉर्म के हैं, और ये ऑरियर का जो है फेशियल है, ये ऑरियर का फेशियल बहुत अच्छा है। किसी ने भी लेना हो ना तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम ना किया भी था अराउंड 1 मंथ को, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और ऑरियर पे जो है मेरा डिस्काउंट कोड भी है, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी और अपने जो है डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। ये जो है ये जेनफॉर्म के प्रोडक्ट्स कुछ पड़े हैं, कुछ मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इनका नायरोनिक एसिड सीरम है, ये इनका मैक्स टिप सीरम है। मैं डेली के वैसे मैंने सीरम इनमें से मोस्टली निकाल के यूज़ कर लिए, मैं ये खाली पड़े हुए हैं इस तरह। तो इसमें मेरा ख्याल सीरम अभी पड़े हैं। मैंडेलिक वाला मैंने अपने जो है वो वैनिटी में रखा हुआ है, और मिस्ट्रोस पे भी मिस्ट्रोस के मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है मैंने कुछ यूज़ करती हूँ उधर रखे हुए हैं, और कुछ जो मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो उसमें यूज़ करती हूँ तो वो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके सारे मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किए हुए हैं, इसलिए मैं भी आपको यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, ठीक हो गया गाइस। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें मैंने आपको दिखाया है, बट आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और काफ़ी चीज़ें जो है इनमें से अगर आपने यूज़ की हैं तो उनका मुझे रिव्यू शेयर कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ जो है मैंने मिस कर दी हो तो उसका आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर आ ही चुके हैं तो प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।